Hello everyone, welcome to you all in English Baba YouTube channel run by Mr. अनमोल सर। आज आप लोगों के लिए लेकर के मैं आया हूँ CBSE क्लास 9th बिहाइव से चैप्टर 10 का पार्ट 2 ए स्लम्बर डिड माई स्पिरिट सील। ये एक बहुत छोटा सा एक पोएम है और बहुत ही इंटरेस्टेड पोएम है और इस पोएम को लिखे हैं विलियम वर्ड्सवर्थ ने। तो चलिए इस पोएम को शुरू करते हैं। स्लम्बर का मतलब होता है निद्रा, स्पिरिट का मतलब होता है आत्मा सॉल और सील का मतलब होता है बंद करना। ए स्लम्बर डिड माई स्पिरिट सील यानी कि कोई निद्रा ने मेरी आत्मा को बंद कर दिया है। तो चलिए इस पोएम का जो लाइनर है उसको पढ़ लेते हैं। दिस पोएम इज अबाउट द डेथ ऑफ ए लव्ड वन। How does the poet feels when he thinks about her death? How does he imagine her to be after death? ये कविता जो है ये एक प्रिय आत्मा की मृत्यु पर संबंधी है। कवि कैसा अनुभव करते हैं जब वो अपनी प्रिय आत्मा की मृत्यु के बारे में सोचते हैं, वो उसकी मृत्यु के उपरांत किस प्रकार की कल्पना करते हैं। यानी कि ये पोएम जो है वो विलियम वर्ड्सवर्थ की गर्लफ्रेंड का है, उनकी प्रेमिका का है, जो कि कुछ साल पहले वो मर जाती है, लेकिन वो कैसे उनके बारे में सोचते हैं, उनके आत्मा के बारे में सोचते हैं और उनकी आत्मा के उपरांत मृत्यु के उपरांत किस प्रकार की कल्पना को करते हैं। तो चलिए इस छोटा सा पोएम को शुरू किया जाए। ए स्लम्बर डिड माई स्पिरिट सील, आई हैड नो ह्यूमन फियर्स। प्रिय आत्मा की मृत्यु ने, यानी कि जो विलियम वर्ड्सवर्थ जो कवि जो हैं, कवि की जो प्रिय जो रहती हैं, उनकी जो डियर जो रहती हैं वो मर जाती हैं। तो प्रिय आत्मा की मृत्यु ने कवि की आत्मा को एक गहरा शोक दिया है। ए स्लम्बर डिड माई स्पिरिट सील, आई हैड नो ह्यूमन फियर्स। यानी कि प्रिय आत्मा की मृत्यु ने कवि की आत्मा को एक गहरा शोक दिया है। उसे अब किसी भी प्रकार का मानव से या किसी भी चीज़ से या वस्तु से उन्हें डर नहीं लगता है। शी सीम्ड अ थिंग डैट कुड नॉट फील द टच ऑफ earthly ईयर्स। कवि को अपनी प्रिय आत्मा ऐसी लगती है कि वो अमर है, कि वो मरी ही नहीं उनके लिए, जिसे संसार का कोई भी रूप समय भी उसे छू नहीं सकता। No motion had she now, no force she neither hears nor sees। अब उसकी प्रियात्मा को, अब उनकी प्रियात्मा गतिहीन तथा शक्तिहीन हो गई है। वह न तो सुन सकती है और न ही देख सकती है। She neither hears nor sees, वह न तो सुन सकती है और न तो देख सकती है। Rolled round in earth's eternal currents with rocks and stones and trees। क्योंकि वो जिस प्रकार पृथ्वी अपनी कक्ष में प्रतिदिन चट्टानों, पत्थरों और वृक्षों के साथ घूमती रहती है, जैसे हमारे पृथ्वी पर बहुत सारे पेड़ पौधे, प्राणी, चट्टाने, पत्थर हैं, जैसे वो आसपास चारों तरफ वो घूमते रहते हैं, इधर से उधर जाते आते रहते हैं, उसी तरह मेरी जो प्रेमिका जो है, प्रियात्मा जो है, वो मेरे लिए मरी नहीं है, मेरे लिए वो जिंदा है। ऐसा कवि कहते हैं, विलियम वर्ड्सवर्थ कहते हैं कि हमेशा वो मेरे साथ है और कोई भी व्यक्ति उसे छू नहीं सकता और नहीं देख सकता सिवाय मेरे, कवि कहते हैं। पत्थरों और चट्टानों की तरह घूमती रहती है, विद रॉक्स एंड स्टोन्स एंड ट्रीज विद टनल कर्व्स, घूमती रहती है और वह भी भूमि के साथ घूम रही है, अर्थात अब वो शाश्वत है। लेकिन कुछ भी है, उनकी आत्मा को मृत्यु के बाद उपरांत उनकी आत्मा को कल्पना करते हैं कवि, लेकिन उन्हें ये पता है कि वो कभी वापस लौट के नहीं आ सकती हैं। शाश्वत का मतलब होता है कभी वापस लौट के न आना। सो आई होप ये छोटा सा पोएम आपको समझ में आ गया होगा। सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। So my name is Mr. Mol Kumar Dube. If you have any doubt, any queries, any kind of issue, you could contact on my number. My number is 8757482913. Thank you very much for watching my videos. Thank you very much.